हेलो स्टूडेंट्स, ये एक फिगर प्रॉब्लम है। हमें इसको सोल्व आउट करना है। इसमें कुछ इंफॉर्मेशंस हमें गिवन है, जैसे एंगल बी और एंगल सी की वैल्यूज। इनकी हेल्प से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो 9th क्लास में एनसीईआरटी से बेसिक्स सीखा है उसी का यूज़ करना है। इसको सोल्व करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। 9th क्लास में जो थ्योरम थी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो अपोजिट साइड्स होती हैं और वो दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर दो अपोजिट साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इस थ्योरम का हम मेजरली इस प्रूफ में यूज़ करेंगे। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की हमने। कंस्ट्रक्शन हमने इसमें एक पॉइंट दिया डी यहाँ पे, और ये पॉइंट हमने इस टाइप से लिया है कि जब मैं बी से इस पॉइंट डी को मिलाता हूँ, जैसे मैंने बी से डी पॉइंट को मिला दिया, तो अब मेरे पास बी डी इक्वल होगी बी सी से। ये बात मैं कंस्ट्रक्शन में लेके चलूँगा। ज्वाइन बी डी सच दैट बी सी इक्वल होगा बी डी के। अगर बी सी इक्वल होगा बी डी के तो हमने 9th क्लास में सीखा था, तो ये जो ट्रायंगल बनी बी सी डी, ये साइड अगर इस साइड के इक्वल है तो ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा इन ट्रायंगल बी सी डी। अब जो भी हम काम करेंगे केवल इस ट्रायंगल में काम करेंगे, बी सी डी में। ये ट्रायंगल मैं अलग से यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। बी सी डी, हमें सारा काम केवल इस ट्रायंगल में करना है। तो बी सी डी ट्रायंगल में मेरे पास ये जो एंगल है ये 80 का है। अगर ये 80 का है तो ये एंगल भी 80 का होगा, क्योंकि बी सी इक्वल है बी डी के। एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी के। दिस इम्प्लाइज एंगल डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 80 डिग्री। हमें एंगल सम प्रॉपर्टी का भी पता है। अगर तीनों एंगल्स को ऐड करो तो मेरे पास इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस में एंगल डी। हम अभी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस फिगर में से हमने ये जो ट्रायंगल थी निकाल के यहाँ पे अलग से बना दी है, ठीक है। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ASP लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी को। एंगल बी की वैल्यू हमें निकालनी है। एंगल सी की वैल्यू मुझे गिवन है 80 डिग्री, डी की वैल्यू भी 80 है, इक्वल टू 180। तो एंगल बी की वैल्यू यहाँ पे 180 एज इट इज़। 80 प्लस 80 160, यहाँ पे प्लस है तो उस साइड में जाके माइनस हो गया 160, ये बच गया 20 डिग्री। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 20 डिग्री। अब इससे आगे, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ से अगर मैं दोबारा इस फिगर में आऊँ तो ये जो एंगल है ये कितने का आ गया 80 डिग्री का। अब मुझे पता है ये एंगल और ये एंगल अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कंप्लीट एंगल कितने का बनेगा 180 का, क्योंकि ए से सी ये कंप्लीट एक लाइन है और एक लाइन पे कंप्लीट एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। तो हमने लिया बी डी सी मीन्स ये एंगल, बट एंगल बी डी सी प्लस में एंगल बी डी ई, बी डी ई दोनों का सम हो गया 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से ही हो जाएगा। बी डी सी की वैल्यू अभी हमने निकाली 80, तो 80 प्लस में एंगल बी डी ई इक्वल हो गया
180 डिग्री। यहाँ पे एंगल बी डी ई इक्वल हो जाएगा 180 माइनस में 80 इक्वल टू 100। ये जो एंगल है ये आ गया मेरे पास 100 डिग्री का। ठीक है, अब इससे आगे हम क्या करेंगे, अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं कौन सी वाले, ये वन बी डी ई हम ट्रायंगल ले रहे हैं। अब बी डी ई ट्रायंगल लेने से पहले आप इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए। जो बी सी डी ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल जो है वो कितने का है, 20 डिग्री का, और हमें गिवन है कंप्लीट जो एंगल है ये कंप्लीट 60 का है। तो ये मेरे पास कितना बच गया, 20। हमने अभी फाइंड किया है, 60 में से 20 गई तो ये बच गया मेरे पास 40 डिग्री का। अब जब मैं ये ट्रायंगल लूँगा बी डी ई तो मैं ये वाला एंगल इजीली निकाल सकता हूँ। अब हमने ट्रायंगल ली बी डी ई। इन ट्रायंगल बी डी ई, जो बी डी ई ट्रायंगल है मैं यहाँ पे बना देता हूँ कुछ इस शेप में। ये ट्रायंगल है, बी पॉइंट है, डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। ठीक है, तो बी पॉइंट की वैल्यू, एंगल की वैल्यू मेरे पास 40, डी की मेरे पास 100 और ई की मुझे फाइंड करनी है। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये वाले मैं निकाल सकता हूँ इजीली। तो एंगल बी प्लस में एंगल डी प्लस में एंगल ई इक्वल हो गया 180 डिग्री बाई ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी। बी की वैल्यू 40 है, डी की वैल्यू 100 है, ई की हमें निकालनी है इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस में 100 140 डिग्री प्लस में एंगल ई इक्वल टू 180। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस का है तो उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। एंगल ई की वैल्यू आ गई मेरे पास 180 डिग्री माइनस में 140, ये बच गया 40 डिग्री। तो अब मेरे पास जो एंगल ई है वो आ गया 40 डिग्री। अगर एंगल 40 डिग्री आ गया तो अब आपको दिख रहा है कि ये भी 40 डिग्री का, ये 40 डिग्री का, मतलब अपोजिट एंगल्स इक्वल है। अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो क्या हो गया, ये जो अपोजिट साइड होंगी ये भी इक्वल होंगी। बट एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, दिस इम्प्लाइज बी डी इक्वल होगा डी ई के। ठीक है, तो मेरे पास बी डी इक्वल आ गया बी डी के। इसको हमने इक्वेशन सेकंड बोल दिया, और यहाँ पे जो ऊपर थी मेरे पास बिल्कुल स्टार्टिंग में, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। ठीक है, इक्वेशन सेकंड मेरे पास आ गई। इसके बाद मैं ट्रायंगल लेना चाहूँगा, ट्रायंगल बी सी एफ। अब मेरे पास इससे आगे जो ट्रायंगल है ये वाली बी सी एफ, ये आपको दिख रही है बी सी एफ। इसमें ये एंगल 50 का है, ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा 20, ये 40, ये 20, 20 प्लस 40 60 प्लस 20 80, 80 ये हो गया, 50 ये हो गया। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो इसकी फिगर मैं अलग से यहाँ पे बना दे रहा हूँ। इसकी फिगर बनेगी कुछ इस शेप में। ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये एफ है। हमने अब ट्रायंगल ली है बी सी एफ। इन ट्रायंगल बी सी एफ, बी सी एफ ट्रायंगल में ये कंप्लीट एंगल जो है वो 80 डिग्री का है,
ये 50 डिग्री का। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके मुझे ये एंगल निकालना है। तो इसमें एंगल B प्लस में एंगल C प्लस में एंगल F किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के हो जाएगा बाई ASP एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये हो गया। B एंगल की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री प्लस में C की 50 डिग्री प्लस में F हमें निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। 80 प्लस में 50 कितना हो गया, 130 डिग्री प्लस में एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री। इससे आगे देखिए, अब 130 यहाँ पे प्लस का है तो साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। एंगल F इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 130 डिग्री इक्वल टू 50। मतलब कि एंगल F जो था मेरे पास, एंगल F ये कितना आ गया, 50 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज जो एंगल C है वो इक्वल हो गया एंगल F के। अगर एंगल C एंगल F के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो BC है वो किसके इक्वल हो जाएगी, BF के। दिस इम्प्लाइज जो BC है वो इक्वल होगी BF के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का यूज़ करेंगे। जो ये इक्वेशन मेरे पास आई थी फर्स्ट, इसका यूज़ करना है। ये जो इक्वेशन है मेरे पास सेकंड, और लास्ट जो इक्वेशन है थर्ड, इसका यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, हमारे पास आ गया कि जो BD है वो इक्वल हो जाएगा BF के। देखो हम दोबारा से इसको बता रहे हैं आपको। मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट में क्या आया था, मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट में था कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में मेरे पास आया कि BD किसके इक्वल है, DE की। ठीक है, BD DE के है। B से D ये है, D से E ये है, मतलब कि ये साइड अब इस साइड के इक्वल हो गई। इक्वेशन 3 में मेरे पास आया कि B से इक्वल है BF की। अब जो BC है वो BF के इक्वल होगी, इस साइड के इक्वल होगी। तो वे कुल मिला के ये जो चार साइड है 1 2 3 4, ये चारों आपस में इक्वल है। इसका मतलब जो BD साइड है, ये साइड, ये इस साइड के इक्वल होगी। इसके BD इक्वल होगी मेरे पास BF की। और यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि BD इक्वल है किसके, BF के। यहाँ पे लिखा हमने कि जो BD है वो BF के इक्वल है। BD इक्वल है BF के, हमने ये लिख दिया। इसके बाद मैं ट्रायंगल लेना चाहूँगा, ये वाली BDF। BD और BF तो ज्वाइन है, लेकिन D से F ज्वाइन नहीं है, इसलिए पहले मैंने ज्वाइन किया इसको D से F को। यहाँ पे ज्वाइन DF, ये ज्वाइन हो गया, DF ज्वाइन हो गया। तो अब मेरे पास ट्रायंगल बनी इन ट्रायंगल BDF। ये जो ट्रायंगल है BDF, ये मेरे पास होगी। ठीक है, तो BDF ट्रायंगल में मेरे पास एंगल जो B है वो 60 डिग्री का है। मैं यहाँ पर अलग से इसकी फिगर बना दूँ। मेरे पास फिगर कुछ इस टाइप से बनेगी। ये पॉइंट हो गया B, ये D और ये हो गया F।
इसमें मेरे पास ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे क्योंकि मेरे पास बी डी और बी एफ तो इक्वल है ही। तो एंगल बी प्लस में एंगल डी प्लस में एंगल एफ इक्वल हो गया 180 डिग्री के बाई ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब क्योंकि बी डी इक्वल है बी एफ के, तो यहाँ से मेरे पास यहीं पे लिख देते हैं हम, दिस इम्प्लाइज मेरे पास क्या आ गया, एंगल जो डी है वो इक्वल आ जाएगा एंगल एफ के, ठीक है। एंगल डी मेरे पास एंगल एफ के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एंगल बी की वैल्यू तो 60 है, ये मैंने यहाँ पे पुट की, प्लस में एंगल डी और एफ एंगल अभी मेरे पास किसके इक्वल आया है, डी के, तो यहाँ पे मैंने डी लिखा इक्वल टू 180। 60 प्लस का उस साइड में जाके माइनस का हो गया, डी प्लस में डी मेरे पास हो गया 2 एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस में 60 डिग्री, ये बच गया मेरे पास 120 डिग्री। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, एंगल डी की वैल्यू आ गई 120 अपॉन में 2 इक्वल टू 60। दिस इम्प्लाइज एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ, ये दोनों एंगल मेरे पास आ गए 60 डिग्री। अब देखो मेरे पास ये एंगल भी 60 का आ गया, ठीक है, और ये एंगल भी 60 का आ गया, तो आपको क्या दिख रही है कि जो बी डी एफ है वो क्या बन गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दिस इम्प्लाइज बी डी एफ इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये बन गई इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इससे आगे मेरे पास क्या आया कि जो तीनों साइड है इसकी वो इक्वल होगी। दिस इम्प्लाइज बी डी इक्वल हो गया डी एफ की और ये इक्वल हो गया बी एफ की, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जो इक्वेशन आई थी कि बी डी इक्वल है बी एफ की, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। इसके आगे जो मेरे पास ये इक्वेशन आई है इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 5 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास अब जो पीछे वाली फिगर थी उसमें मेरे पास क्या आ गया, डी एफ इक्वल हो जाएगा डी ई के। अब देखो मेरे पास क्या क्या आ गया, मैं क्या दिखाना चाह रहा था। अब मेरे पास पहले ये क्या थी कि ये जो साइड थी वो इस साइड के इक्वल थी, अब ये जो साइड है वो इस साइड के भी इक्वल आ गई, इतनी साइड्स मेरे पास इक्वल आ गई। अब ये साइड ये साइड ये साइड ये तीनों साइड तो अभी हमने प्रूफ की है, कौन से ट्रायंगल में, बी डी एफ में। तो ये साइड तो पहले इसके साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल भी है, ये साइड इस साइड के इक्वल भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड इस साइड के इक्वल भी हो जाएगी, ठीक है। ये साइड इस साइड के इक्वल कौन सी इक्वेशन में है, हम अगर इक्वेशन सेकंड देखें, इक्वेशन सेकंड ये रही मेरे पास, इसमें क्या है, बी डी किसके इक्वल है, डी ई के। और जो इक्वेशन नंबर अब 5 मेरे पास आई है इसमें बी डी किसके इक्वल है, डी एफ के, ठीक है। तो हम दोनों इनका यूज़ करेंगे इक्वेशंस का। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 5 वी गेट, हमारे पास आ जाएगा कि जो डी एफ है वो इक्वल हो गया डी ई के, ठीक है। ये जो फिगर है डी एफ जो है वो डी ई के इक्वल आ गया। अगर कि डी एफ डी ई के इक्वल है, इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल ये कंप्लीट इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है।
मीन्स एंगल ई इक्वल होगा एफ के। कौन सी ट्रायंगल में? डी ई एफ में। दिस इम्प्लाइज इन ट्रायंगल डी ई एफ एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। ये मेरे पास हो गया। अब मैं इसी ट्रायंगल में क्या करूँगा, तीनों एंगल्स का सम दिया मैंने, एंगल डी का प्लस में एंगल ई का प्लस में एंगल एफ का। मैं ये ट्रायंगल यहाँ पे अलग से बना दे रहा हूँ एक बार, जिससे समझने में इजी हो जाए। मेरे पास ट्रायंगल हो गई, ये डी पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। ये तो 40 का हमने पहले ही निकाल दिया था। ये और ये एंगल, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। दोबारा फिगर में देख लो एक बार, जो ओरिजिनल फिगर है, इसमें हमारे पास गिवन है कि ये 2x है, ठीक है। और ये जो एंगल है ई वाला, ये हमने निकाला है। ये कौन सी ट्रायंगल में निकाला है? ई एंगल। यहाँ पे देखो ई एंगल कितना है? 40। तो ये मेरे पास 40 डिग्री है, ठीक है। ये जो है यहाँ तक का, ये भी मेरे पास कितना है? 40 डिग्री है, ठीक है। ये 40 डिग्री क्यों आ गया? क्योंकि ये कंप्लीट कितना है? 100 का, ठीक है। तो ये मेरे पास जो एंगल है केवल ये वाला, ये कितना आया है? 60 डिग्री। तो ये 60 है, तो ये कितना बच गया? 40 डिग्री बच गया मेरे पास, ठीक है। अब ये कंप्लीट जो एंगल है वो हो गया 40 प्लस में x। तो मेरे पास ये एंगल आ गया 40 प्लस में x। तो अब हमने तीनों एंगल्स को ऐड किया, एंगल D प्लस में एंगल E प्लस में एंगल F इक्वल हो गया 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें मेरे पास एंगल E जो है वो F के इक्वल है। एंगल D की वैल्यू मेरे पास 40 है, तो मैं लिखूँगा एंगल E प्लस में एंगल E इक्वल टू 180। ये 40 प्लस का है तो साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, और एंगल E प्लस में एंगल E मेरे पास आ गया 2 एंगल E इक्वल टू 180 माइनस में 40 डिग्री। ये हो गया 140। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। एंगल E इक्वल टू 140 डिग्री अपॉन में 2 इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। लेकिन एंगल E तो ये इसकी वैल्यू कितनी है? 40 प्लस में x। तो यहाँ पे रखा मैंने 40 प्लस में x इक्वल टू 70 डिग्री। ये 40 यहाँ प्लस का तो साइड में जाके माइनस का, x की वैल्यू आ गई 70 माइनस में 40 इक्वल टू 30 डिग्री। हमें इसमें x की वैल्यू ही निकालनी थी स्टूडेंट्स। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी है। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।